हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर विद प्रियंका। एंड आप सभी को अष्टमी और नवमी की शुभकामनाएं। एंड आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना किसने अष्टमी फ्राइडे में की है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोगों ने अष्टमी थर्सडे में भी की थी और ज़्यादातर लोगों ने फ्राइडे में की है, बट कुछ लोगों ने थर्सडे में की है क्योंकि नवमी और अष्टमी एक ही दिन थे, तो लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया था। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो गई है यूट्यूब पे सचिन भैया को लेके, ठीक है? और ये कंट्रोवर्सी 6-7 दिन से स्टार्ट है जब से नेहा दी की इंगेजमेंट हुई है। एंड जो नेहा दी की इंगेजमेंट हुई थी उसमें काफ़ी मतलब जो ऑडियंस है वो जानना चाहती थी जो सचिन भैया है वो नेहा दी की इंगेजमेंट में क्यों नहीं गए। और काफ़ी लोगों ने नेहा दी के वीडियो पे भी कमेंट किए थे कि आपने सचिन भैया को क्यों नहीं बुलाया। और सचिन भैया के वीडियो पे भी काफ़ी कमेंट थे कि आप नेहा दी के उसमें इंगेजमेंट में क्यों नहीं गए, आपको बुलाया नहीं, कि आप खुद से नहीं गए। और आप उस दिन भोपाल भी थे, मतलब जिस दिन इंगेजमेंट थी नेहा दी की उस दिन जो सचिन भैया हैं वो भोपाल थे। तो उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाए कि आप भोपाल थे तो आप नेहा दी की इंगेजमेंट में क्यों नहीं गए, ऐसा क्या हुआ? इस चीज़ को लेके लोग परेशान हैं, मतलब इंगेजमेंट में सचिन भैया क्यों नहीं गए। एंड आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा सचिन भैया अपनी मम्मी से गले लगकर फूट के रोए थे, तो इस पर भी लोगों ने काफ़ी सवाल उठाए थे। मतलब लोगों का कहना था कि जो सचिन भैया रोए थे वो इसलिए रोए थे क्योंकि नेहा दी ने उनको बुलाया नहीं, उनको पूछा नहीं। नेहा दी की इंगेजमेंट हुई है तो नेहा दी ने सचिन भैया को बुलाया नहीं। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि नेहा दी है वो अपने भाई को भूल गई और जहाँ उनको पूछना चाहिए था सचिन भैया को, क्योंकि सचिन भैया नेहा दी को बहुत मानते हैं, मतलब उनको एक बड़ी बहन की तरह मानते हैं वो। तो काफ़ी लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि सचिन भैया तो होंगे ही होंगे। और वैसे नेहा दी ने कोई भी यूट्यूब क्रिएटर को बुलाया नहीं था, एक नीतू दी को छोड़ के। नीतू दी एज अ क्रिएटर नहीं गई थी वहाँ, वो एज अ फैमिली मेम्बर गई थी क्योंकि वो फ्रेंड से ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं उनके हर फंक्शन में आपने उनको देखा होगा। एंड सचिन भैया ने नेहा दी के लिए मन्नत भी मांगी थी कि जब भी उनकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी तो वो नर्मदा नदी में जाके दिया जलाएंगे, ठीक है? तो वो भी उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। एंड उसके बाद जब वो अपने घर आते हैं और अपनी मम्मी से लिपट के रोते हैं तो लोग जो है काफ़ी परेशान हो गए थे सचिन भैया को लेके। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल थे कि क्या है, क्या हुआ। और इससे पहले सचिन भैया की तबीयत भी ख़राब चल रही थी, तो इस चक्कर में जो लोग हैं, जो सचिन भैया की ऑडियंस है वो काफ़ी वरीड थी सचिन भैया को लेके। एंड अब सचिन भैया की जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो आईसीयू में एडमिट है। एंड आईसीयू में एडमिट जब ही इंसान होता है जब उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो। सचिन भैया का जो चैनल है उस पर भी कोई वीडियो नहीं आया है। सचिन भैया ने कम्युनिटी के थ्रू बताया कि वो एडमिट हैं एंड उन्होंने ये भी बताया कि जल्दी वो ठीक होके आएंगे और जितने भी लोगों के सवाल हैं मन में, ठीक है, वो सारे सवालों का जवाब देंगे, पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और हम सभी प्रे करते हैं कि सचिन भैया जल्दी से घर आ जाएं अपने। और मैं भी लोगों से यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उनको किसी चीज़ के लिए उनको इतना प्रेशराइज मत करो। उनकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस टाइम, आपके सवालों से ज़्यादा उनकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। और आप प्लीज़ उनको परेशान मत करो ये चीज़ बोल के, ठीक। एंड जो मनीषा भाभी हैं उन्होंने भी अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाला है और जो सचिन भैया हैं उनके चैनल पे भी कोई वीडियो नहीं आया है, तो लोग उसके लिए भी प्रेशर डाल रहे हैं। लोगों का कहना है सचिन भैया की तबीयत ख़राब है तो मनीषा भाभी को ब्लॉग डालने चाहिए। बट आप एक बात सोचो यार, किस घर में अगर किसी मेम्बर की तबीयत ख़राब होती है तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता। मतलब ब्लॉगिंग तो छोड़ो, आप अपने जो रोज़मर्रा वाले काम हैं, ठीक है, मतलब पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता। ये मेरे से बीत चुकी है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो नहीं लगता यार, कुछ घर में अच्छा नहीं लगता। अगर कोई आदमी एडमिट है तो आपको आप ब्लॉगिंग नहीं करोगे, तो आप उस चीज़ के लिए प्रेशर मत डालो उनके ऊपर, किसी के दुख को समझो। एंड जो मनीषा भाभी हैं उनको पता होगा कि उनके अंदर कितना मतलब क्या वो सोच रही होंगी, उनके दिमाग में जाने कितने सारे विचार आ रहे होंगे। तो प्रेशर मत डालो, आप प्रे करो कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, उसके बाद ब्लॉग वो डालेंगे। एंड उन्होंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट करके बताया है कि वो जल्दी सारे सवालों का जवाब भी देंगे, क्योंकि ना ही सचिन भैया के उस पर कोई ब्लॉग आया था, ना ही मनीषा भाभी के उस पर ब्लॉग आया था चैनल पे। तो उनकी मम्मी है, सचिन भैया की जो मम्मी है, उन्होंने अपने चैनल पे ब्लॉग डाला था, उन्होंने भी कुछ बातें बोली हैं
जो सचिन भैया की मम्मी है उन्होंने बताया कुछ रिएक्शन चैनल हैं, कुछ ऐसे चैनल खुल गए हैं जो कि ऐसे थंबनेल लगा के कुछ का कुछ लिख रहे हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, जो बात है आप वो लिखो, मतलब गलत चीज़ें मत लिखो, थंबनेल में गलत चीज़ें मत लिखो। और सही बात है, मतलब आप अपनी व्यूज़ के लिए आप कुछ का कुछ लिख रहे हो, ये चीज़ गलत है, बाकी में गलत है आप ये, क्योंकि जो सचिन भैया हैं वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अपने व्यूज़ के चक्कर में आप किसी को बदनाम कर रहे हो, अपने व्यूज़ के चक्कर में आप किसी के लिए कुछ गलत सलत लिख रहे हो, वो ठीक नहीं है। तो आंटी ने ये बोला है कि प्लीज़ आप जो बात है आप वो बोलो, कुछ गलत सलत मत बोलो। कुछ लोगों ने आंटी को बोला कि आपने बददुआएं दी हैं इसलिए आपको ये सज़ा मिली है। तो यार प्लीज़ थोड़ी तो शर्म करो। तो बस मैं इस पर यही बोलना चाहूँगी, यार प्लीज़ थोड़ी तो इंसानियत दिखा लो। आंटी ने खुद बोला था कि मैंने किसी के लिए कोई बददुआएं नहीं दी है, कुछ भी मैंने गलत नहीं बोला है। और हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि अगर क्या होता है कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का पता नहीं होता कि हमने क्या बोला है। और अगर मैं कुछ गलत करती हूँ तो जो उनकी ऑडियंस है वो उनको बताती है, कमेंट में कमेंट करती है कि आंटी आपकी ये चीज़ गलत है, आपने ये चीज़ गलत बोली है, तो मैं उस चीज़ को सुधारती हूँ। मतलब उन्होंने बोला कि मैं अपनी वीडियो खुद देखती हूँ, उसके बाद मुझे पता चलता है कि हाँ ये चीज़ मैंने गलत की है, तो मैं उस चीज़ पे काम करती हूँ। ऐसे ही आंटी ने बोला कि मुझे आप लोगों की कुछ चीज़ गलत लग रही है तो प्लीज़ आप ऐसा मत करो। तो उन्होंने माना कि गलतियाँ इंसान से होती हैं, हर किसी से होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। एंड उन्होंने बोला कि किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे से बड़ा कोई धन नहीं होता, कोई मतलब कहते हैं ना पैसा और घर गाड़ी कुछ नहीं होता, बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं होता। भले ही चाहे सचिन भैया दूर रहें, ठीक है, कमाने खाने के लिए, एक माँ यही चाहती है कि उनका जो बच्चा है वो खुश रहे, चाहे कहीं भी रहे, चाहे घर पे रहे, चाहे कहीं और रहे, वो यही चाहते हैं कि वो खुश रहे। एंड जो सचिन भैया की मम्मी है उन्होंने मनीषा को बोला कि तुम एक वीडियो बना के डाल दो और लोग परेशान हैं तो एक अपडेट दे दो। मैंने तो बता दिया है बट तुम भी बता दो। वही है ना कि एक बीवी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है तो नहीं बनाई जाती है वीडियो। एंड काफ़ी लोगों के कहने के बाद जो है मनीषा भाभी ने एक ब्लॉग बनाया, मतलब उन्होंने शूट करके रख रखा था बट उन्होंने डाला नहीं था। तो उन्होंने भी एक चीज़ ही बोली कि प्लीज़ किसी के लिए नेगेटिव कमेंट मत करो, और जो भी चीज़ें हैं वो जब सचिन भैया ठीक हो जाएंगे उसके बाद सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं बताऊंगी, मैं भी मतलब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ब्लॉग में मैं क्या बोलूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ही मेरा मन कर रहा है। और बात भी सही है, जब घर में किसी की तबीयत ख़राब हो और वही वो हस्बैंड है, ठीक है, तो एंड एक बीवी के लिए कितना मुश्किल होता है मुझे पता है। ये सारी चीज़ें मैं भी झेल चुकी हूँ, क्योंकि 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब हॉस्पिटल के चक्कर, डॉक्टर के पास चक्कर, घर में मतलब एक अजीब सा ही माहौल हो गया था। मतलब तब ना किसी काम में मन करता है, तो मैं समझ सकती हूँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ उस चीज़ से। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ जितनी भी ऑडियंस है जो उनको प्रेशर डाल रही है कि आप ब्लॉग बनाओ, मनीषा भाभी को बोल रहे हैं कि आप तो ठीक हो तो आप ब्लॉग बनाओ, तो मैं इतना ही कहूँगी जो उनकी ऑडियंस है, अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो मन नहीं करता एंड आपको इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। आप प्रे करो कि सचिन भैया जल्दी से ठीक हो जाएं और जल्दी से वो हम सबके बीच में हों, ठीक है। जब भाभी ने भी बोला है कि किसी के लिए नेगेटिव कमेंट मत करो, वो सारी चीज़ें खुद बताएंगे आके, आप वो सारी चीज़ें खुद बताएंगे आपको आके, पर थोड़ा सा टाइम दो आप लोग, उसके बाद वो सब कुछ क्लियर करेंगे। तो देखो होता क्या है कि अभी हम किसी इंसान को कुछ गलत सलत बोल दें, फिर बाद में जब हमें पता चले फिर बाद में जब हमें पता चले जितनी चीज़ें उन्होंने बोली वो चीज़ गलत थी, वो चीज़ तो थी ही नहीं, तो फिर उस चीज़ का गिल्ट बहुत टाइम तक रहता है, ठीक है, उस चीज़ का गिल्ट रहता है। फिर तो हमें कुछ भी मतलब बिना सोचे समझे, क्योंकि हमें सारी चीज़ें नहीं पता है, ना ही हमें उधर का पता है ना हमें इधर का पता है, क्योंकि ना नियादी ने अभी कोई वीडियो डाला है ना सचिन भैया ने कोई वीडियो डाला है। थोड़ा सा वेट करो आप, वो जल्दी से ठीक होके घर आ जाएंगे। उसके बाद जो भी सवाल हैं वो जो भी आप लोगों के सवाल हैं उनका वो जवाब आप लोगों को देंगे, ठीक है। और किसी भी फैमिली के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो आप लोग।
एंड मैं भी प्रे करती हूँ माता रानी सचिन भैया को जल्दी से ठीक करें और वो जल्दी से वो अपने घर आएँ, और जैसे पहले वीडियो उनके आते थे अच्छे वैसे वो दोबारा से अच्छे वीडियो लेके आएँ और हम उनके वीडियो देखें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।